श्री राम नेपाली थे और अयोध्या अब भी नेपाल में ही स्थित है। यह विवादित बयान तो आपने सुना ही होगा। इस विवादित बयान को देने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया है। उनके दिमाग में ये बात कहाँ से आई, कब आई, इसको लेकर के भारतीयों ने बहुत ही तंज कसा है। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है जो इस चैनल पर नहीं किया जा सकता। फिलहाल क्या उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, अब ये तो वही जानेंगे। फिलहाल वो आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी मारने को तैयार नहीं हैं। वो अभी यही रट लगाए हैं कि नहीं, श्री राम नेपाली थे और अभी भी अयोध्या नेपाल में है। हम दिखाने जा रहे हैं आपको। उनका ये कहना है कि वीरगंज के पास परसा जिला है, उसी के पास है गांव, उसका नाम है थोरी, और उस थोरी गांव में पुरातत्व विभाग से मैं खुदवाई कराऊंगा और वहां से अयोध्या निकलेगा। असली अयोध्या यही है। आखिर वे एक काम करने क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि पुराने समय में जब शादियां होती थीं तब ना कोई मोबाइल था, ना फ़ोन था किसी तरह का, ना लेटर लिखा जाता था। फिलहाल ये बात तो उन्होंने एकदम नहीं बताई कि उस समय पहले फ़ोन नहीं हुआ करता था, क्योंकि किसी को पता नहीं इस ज़माने में कि राम के समय में मोबाइल था कि नहीं था। फिलहाल वो और क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब पुराने समय में ये सारे साधन नहीं थे तो आखिर राम वहाँ से आकर के जनकपुर नेपाल में कैसे शादी कर लिए। ये तो संभव नहीं है, ये बात सही नहीं है। अयोध्या जो इस समय दिखाया जा रहा है वह नेपाल में है, वहाँ का जो अयोध्या है वह अयोध्या नहीं है, कुछ और होगा। इसी बयान पे फंसते चले जा रहे हैं और भारत का कोई ऐसा नहीं नागरिक होगा जो ये बात न जान गया हो, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति जब बोलता है तो इसी तरह की बातें उठती हैं। आपको उनके बयान को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल आगे जानिए और क्या मामला चल रहा है। पुरातत्व विभाग की बात करें तो पुरातत्व विभाग यह कह रहा है कि हम गारंटी नहीं है कि खोदेंगे तो अयोध्या निकलेगा। अरे भाई, अयोध्या रहेगा तब तो निकलेगा। अब इन्हीं की थ्योरी को कोई इंडिया का मंत्री दोहरा दे कि आपका जनकपुर नेपाल में नहीं है, क्योंकि पहले के समय में नज़दीक नज़दीक शादियाँ हुआ करती थी। तो सीता जी का जो जनकपुर है वह इंडिया में था, अयोध्या के आसपास जो इस समय है, और नज़दीक नज़दीक शादी हुई होगी। इस पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। तो फिलहाल ये तो टीट फॉर टैट वाली बात रही, जो कि कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहना जो कि बिल्कुल भी सोचनीय नहीं है, इस पर कोई भी एक भी क्षण सोचेगा नहीं कि क्या बात कर रहे हैं, तुरंत ही बोलेगा कि कहाँ से बात उठा रहे हैं। कोई और बात रहती तो कोई और बात। फिलहाल ये इंटरनेशनल मुद्दा जो है, अगर आप थोड़ा सा इसमें अंदर जाकर सोचिए तो सब कुछ चाइना की तरफ से आ रहा है, क्योंकि चाइना इस समय भारत के निकट जितने भी देश हैं सबको अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, सबको अपने मिलाना चाह रहा है, ताकि हम इंडिया पर दबाव बनाएं। चारों तरफ से घेरेगा तभी तो दबाव बनाएगा, इसीलिए वह दबाव डालना चाहता है। और वहीं अभी 1 महीने पहले याद करना चाहिए, 1-2 महीने बैक जाए नेपाल तो अपने आप को याद रखे कि जो कोरोना की दवा बनी थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसकी कितनी ज़्यादा टैबलेट, लाखों टैबलेट नेपाल में दिया गया था, वो भी बिना पैसे का, क्योंकि नेपाल मित्र राष्ट्र है, राष्ट्र मित्र होने के कारण उसे दिया गया था। वही अमेरिका को पैसे पे दिया गया था। उसी समय नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान और आया था, काफ़ी वह बहुत चर्चित नहीं हो पाया जितना कि यह हो गया, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा है। उन्होंने ये कहा था कि चाइना का जो कोरोना है उतना खतरनाक नहीं है जितना कि इंडिया का कोरोना खतरनाक है, तो इंडिया वालों को यहाँ से बाहर करो। तो काफ़ी सारे इंडियंस को नेपाल से बाहर किया गया। फिलहाल क्या ये सब एक जिम्मेदार व्यक्ति को ये काम करना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ऐसा उनको जवाब दिया जाए। अब भारतीय नागरिकों की तरफ से एक उसी लहजे में जवाब दिया जाए जिस लहजे में उन्होंने ये बात उठाई है, उसी के संबंध में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको किस तरह का जवाब देना चाहिए जिससे उनको लग जाए कि हमारा प्रश्न गलत है। फिलहाल ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल मैटर चल रहे हैं। अभी आपको पता होगा इस समय जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खाड़ी देश, वहाँ से मामला चल रहा है। फिर इधर म्यांमार साइड से चल रहा है। मतलब चाइना हर एक तरफ से जो इंडिया को घेरे हुए देश हैं चारों तरफ, उन देशों को अपने में मिलाना चाह रहा है।
और ऐसे में वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है। इंडिया के लोगों से मुझे तो राय चाहिए ही चाहिए। प्लस जो ये मेरा यूट्यूब चैनल का जियोग्राफी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मेरे वीडियोस इस कंट्रीज़ में देखे सुने जाते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, थाईलैंड, कतर, यूनाइटेड स्टेट यूएसए जिसे अमेरिका कहते हैं, कोलंबिया, नेपाल। यहाँ के लोग मेरे इस वीडियो ऑडियो को सुनते समझते हैं, या तो उन्हें हिंदी आती होगी या तो इंडिया के रहने वाले लोग इस कंट्रीज में जा कर के जो बसे हुए हैं, जो रहते हैं कुछ समय तक या रहने गए हुए हैं वहाँ पर कुछ कार्य के लिए, तो ऐसे लोग मेरे वीडियो ऑडियो को सुनते देखते समझते हैं। तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी राय प्रधानमंत्री, जो नेपाल के प्रधानमंत्री जिन्होंने विवादित बयान दिया है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट लिखें। और ख़ासकर इसमें जो नेपाल के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ना दे करके, अगर आपकी नई इच्छा हो कमेंट बॉक्स में राय देने की, तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर मेरे मेल आईडी पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी जो 3 अदर कंट्री हैं, बहरीन, केन्या, ओमान, यहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचता तो है लेकिन उसे कोई ओपन नहीं करता। शायद हिंदी भाषी व्यक्ति के पास वह वीडियो ऑडियो नहीं पहुँचता होगा, या तो उन्हें उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा। फिलहाल जो भी आपकी राय है आप ज़रूर दें। धन्यवाद।